ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नाउ फंक्शंस, है ना? एंड टुडे फंक्शंस, ईओडी, नहीं, मोड, इंटीजर एंड रेंट, रेंट बिटवीन। हमने 6 फंक्शंस देखे थे ना। एंड उनके बिहाफ पे मैंने ये पहला क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना? और इसके फिर ये सेकंड क्वेश्चन दिया था, एंड थर्ड दिया था, एंड ये मैंने यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दिया था, राइट? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई इस डेट में आपको फाइनल डेट आफ्टर एडिंग कितना, 3 मंथ्स था ना? तो 3 मंथ ऐड करने के बाद ना आपको फाइनल डेट निकालना है। तो एक्चुअली क्या है कि हमने ना अभी ऐसा कोई फंक्शंस नहीं लर्न किया है जिसमें हम 3 मंथ ऐड कर पाए। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मेरे को अगर यहाँ पे ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूंगा, उसके लिए यहाँ पर बोलेंगे इक्वल टू दिस डेट प्लस, और कितने मंथ, 3 मंथ मल्टीप्लाई बाई 30, बिकॉज हर एक मंथ में कितना दिन होता है, 30 दिन का हम एवरेज पकड़ के चल रहे हैं। और इंटर किया तो मेरे पास यहाँ पे जो भी फाइनल डेट बना उसका नंबर आ गया। देन मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड इसको यहाँ से बना दिया डेट। अभी अगर मेरे को डी डी ट्रिपल एम वाई वाई के फॉर्मेट में देखना है, देन उसके इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन मेरे को ना एग्जैक्टली चाहिए, ये 100% ना एक्यूरेसी के साथ नहीं है। तो मेरे को 100% एक्यूरेसी के साथ 3 मंथ ऐड करना है। इन दैट केस हम यूज करने वाले हैं डेट फार्मूला। तो डेट फार्मूला क्या काम करता है, डे मंथ ईयर को मिला करके एक डेट बना देता है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ईयर। तो मैं क्या बोलूंगा कि ईयर फॉर्मूला चले और इसके अंदर से ईयर निकाल दे। तो इसके अंदर से ईयर क्या निकाला होगा, 2024। अच्छा, उसके बाद कॉमा, देन क्या पूछ रहा है, मंथ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मंथ फॉर्मूला चले और इसके अंदर से मंथ निकाल दे। तो मंथ क्या निकाला होगा, जनवरी, कॉमा, उसके बाद क्या पूछ रहा है, अच्छा सॉरी कॉमा नहीं देना है, तो इसने जनवरी यानी कि फर्स्ट दे दिया होगा यहाँ पे, है ना? देखो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ फंक्शन F9, तो 1 आया। अब इस मंथ में मैं ऐड कर दूंगा क्या, कितने मंथ, 3 मंथ। तो क्या बन गया ये वाला मंथ फॉर्मूला क्या दे रहा है, रिजल्ट 1। और 1 में +3 होगा तो क्या बन जाएगा, 4। तो मंथ क्या मिल गया, 4, कॉमा, उसके बाद डे क्या है, तो डे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और बोलेंगे इसके अंदर से मेरे को डे निकालना है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। देन मेरे पास यहाँ पे ये एग्जैक्ट है, ठीक है, ये 100% एक्यूरेसी के साथ है। तो ये आपका परफेक्ट है, और ये आपका मतलब एक्यूरेसी नहीं है, 1-2 दिन आगे पीछे करके आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इस डेट में ये डे, ये मंथ, ये ईयर आपको ऐड करना है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इक्वल टू डेट का फॉर्मूला, देन क्या पूछ रहा है, ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ईयर निकालेंगे कहाँ से, ये यहाँ से। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा गैप रखते हैं ताकि फॉर्मूला मेरे को दिखाई दे, है ना? इक्वल टू डेट, देन ईयर। तो ईयर का फॉर्मूला चलाया, बोला ईयर यहाँ से निकलेगा, इसमें प्लस करेगा कौन सा ईयर, ये, कॉमा, फिर क्या पूछ रहा है, मंथ। तो मंथ का फॉर्मूला चलाएं, इसके अंदर से मंथ निकलेगा, देन इसमें ऐड करेगा क्या, 6, कॉमा, फिर क्या पूछ रहा है, डे। तो मैं यहाँ से डे निकालूंगा एंड इसमें प्लस करेंगे क्या, ये नंबर ऑफ डेज, राइट? और ब्रैकेट क्लोज करके ना इंटर कर देंगे। देन मेरे पास यहाँ पे देखो फाइनल डेट आ जाएगा। इस कॉलम की वेट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे सो दैट मैं सारे के सारे डेट्स देख पाऊंगा। एंड इन डेट्स को मेरे को यहाँ पे डी टी ट्रिपल एम एंड वाई वाई फॉर्मेट में लिखना है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट हैज। आप कंट्रोल शिफ्ट हैज पास करोगे ना, देन आपके पास यहाँ पे ऐसे भी तो आ जाएगा आउटपुट, जैसे नंबर फॉर्मेटिंग में जाके, करेक्ट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना कि जस्ट यू हैव टू गो टू नंबर फॉर्मेटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट योर डेट्स, देन यू हैव टू गो टू नंबर फॉर्मेटिंग एंड कस्टम में जाना है ना। तो मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करता हूँ, देन गो टू कस्टम, एंड यहाँ से आपको अपनी फॉर्मेटिंग देनी क्या, डी डी ट्रिपल एम एंड वाई वाई फॉर ईयर, 2 डिजिट का। अगर 4 डिजिट का चाहिए देन यू हैव टू पास 4 टाइम वाई ना। देन ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, मैं यहाँ पे कुछ कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक, देन इंसर्ट। तो मैंने ये कॉलम इंसर्ट कर लिया। क्यों इंसर्ट कर रहे हैं, इसके पीछे का ये लॉजिक है कि जब भी मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखूंगा ना, तो फॉर्मूला की लेंथ बड़ी हो जाती है तो वो विजिबल रहेगा स्क्रीन पे।
तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस डेट के अंदर मेरे को ये डेज और ये मंथ ऐड करने के बाद फाइनल डेट क्या बनता है वो पता करना है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, अगेन डेट क्या पूछ रहा है, ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ईयर कहाँ से निकालेंगे, इस डेट के अंदर से। तो ईयर मिल गया इसको, इसमें कुछ ऐड करना है क्या, नहीं करना है, बिकॉज हमको सिर्फ और सिर्फ डे और मंथ ऐड करना है। तो हम इसको एज इट इज ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। अब क्या बचा, मंथ। तो मंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बोलेंगे इसके अंदर से क्या निकालेगा, मंथ, प्लस करेंगे 6 मंथ, कॉमा देन डे। तो इसके अंदर से क्या निकालेगा, डे, इसमें क्या करेंगे +14 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, देन वी हैव डेट्स। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे फाइनल डेट निकालते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे ना डेज नहीं दिया गया है, आपको ईयर ऐड करना है, राइट। ईयर और मंथ ऐड करके फाइनल डेट बनाना है, यानी कि इस डेट में इतने मंथ इतने ईयर ऐड हो जाएंगे तो फाइनल डेट क्या बनेगा, उसके लिए हम डेट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या बोलेंगे, ईयर, सबसे पहले यहां से ईयर निकालेंगे, कॉमा देन, नहीं ईयर में ऐड भी तो करना पड़ेगा ना, तो +2 कर देंगे, कॉमा उसके बाद मंथ। तो मंथ का फॉर्मूला चलाएंगे, इसके अंदर से मंथ निकालेंगे, प्लस कर देंगे क्या 6, कॉमा देन क्या पूछ रहा है, डे। तो इसके अंदर से डे निकालेंगे। अभी यहाँ पे प्लस करने लायक कुछ है क्या, नहीं है, तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, देन हमारे पास यहाँ पे फाइनल डेट आ जाएगा। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में लर्न किया था, टुडे, नाउ, रैंड, रैंड बिटवीन, मोड और इंटीजर। ठीक है, ये 6 फंक्शंस किए थे ना। अभी हम यहाँ पर लर्न करने जा रहे हैं, बेसिक इन्फो के अंदर आते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शंस। तो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे आवर, मिनट, सेकेंड एंड टाइम। ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को ना एक टाइम बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक न्यू शीट लूंगा, यहाँ पर जस्ट क्लिक ऑन न्यू शीट। सो मेरे पास शीट 1 आ गया, इसको ट्रैक करके मैं लास्ट में लेके जा रहा हूँ। ठीक है। तो लास्ट में मैं लेके गया, तो लास्ट में आ गया, ड्रॉप कर दिया। तो अब डबल क्लिक करके रीनेम कर रहे हैं, क्या लर्न करना है, टाइम, आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। डन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ना यहाँ पे एक टाइम क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम, एंड इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, ये यहाँ से, एंड मैंने इसका कलर दे दिया येलो बैकग्राउंड, सेल कलर। ना मेरे को क्या चाहिए, टाइम। तो अभी टाइम मेरे को रैंडमली लिखने के लिए क्या यूज करेंगे, रैंड फॉर्मूला। तो रैंड फॉर्मूला क्या काम करता है, डेसिमल नंबर पॉपुलेट कराता है, एंड जो हमारा टाइम होता है वो डेसिमल नंबर पर ही बनता है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या डेसिमल्स नंबर आ गए। उसके बाद क्या करेंगे, इस नंबर को कॉपी किया, देन पेस्ट स्पेशल में जाकर के हम कर देंगे वैल्यू पेस्ट। अब मेरे को ना इसको टाइम की फॉर्मेटिंग देनी है, तो टाइम की फॉर्मेटिंग देने के लिए हम जाएंगे होम टैब पे, नंबर फॉर्मेटिंग, एंड नंबर फॉर्मेटिंग के कस्टम पे हम जाके क्लिक करेंगे। देन हम जाएंगे कस्टम पे, राइट, ये कस्टम है, राइट। एंड यहाँ पर जाने के बाद ये जनरल यूज करेंगे, एंड जनरल को मैं हटा दूंगा। यहाँ पर आवर्स के लिए क्या पास करेंगे, HH, मिनट के लिए MM, सेकंड के लिए SS। इनके बीच में ना आपको कॉलन भी यूज करना है। ठीक है, स्पेस डालेंगे, और मैं चाहता हूँ जोन भी आ जाए, यानी कि AM PM आ जाए। ठीक है, तो AM/PM, ध्यान रहे कि AM आपको पहले लिखना है, ठीक है ना। तो उसमें से जो भी वो होगा वो पिक कर लेगा, जैसे ही ओके करोगे, देन वी हैव टाइम्स। क्लियर है। एंड इस टाइम के अंदर से आपको क्या निकालना है, आवर्स, मिनट, यहाँ पे S आएगा, एंड सेकेंड्स। मेरे को ये एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, हाँ, तो इक्वल टू आवर्स, इसके अंदर से मैं आवर्स निकालूंगा, देन यहाँ पर मिनट, इसके अंदर से मैं मिनट निकालूंगा, देन यहाँ पर सेकेंड, और इसके अंदर से मैं यहाँ पे सेकेंड निकालूंगा, एंड तीनों को पकड़ के डाउन ड्रैग कर लेंगे ये पॉइंटर से, तो मेरे पास यहाँ पे आवर्स, मिनट, सेकेंड्स आ जाएगा। डन है। अब मेरे पास यहाँ पर आवर्स, मिनट, सेकंड दिया गया है। सपोज करिए इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में गया, एंड मैंने यहाँ पर वैल्यू पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब मैं सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे, एंड फॉर्मेट पे क्लिक किया, ओके किया, देन सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई, ये वाली।
ये ऐसे कैसे हुआ? बिकॉज ये ऑलरेडी कट कॉपी मोड पे है ना। अभी देखो चारों तरफ बॉर्डर बना हुआ आ रहा है कि नहीं? तो ये जब तक कट कॉपी मोड रहेगा ना, तब तक आप इसको कहीं और पर, इसकी फॉर्मेटिंग है, इसकी वैल्यू है, इसके फॉर्मूलाज हैं, इसमें कमेंट है, इसमें वैलिडेशन है, तो सारी चीजें आप पेस्ट कर सकते हो जब तक ये एक्टिव रहेगा। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए या तो आप स्किप बटन दबाइए, या तो किसी सेल में लिखने लग जाइए। ठीक है, स्किप बटन दबाया तो देखो हट गया। ठीक है, फिर से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, अब कहीं पर मैं लिखना शुरू किया तो भी हट गया। ठीक है, तो डीएक्टिवेट करने के टू ऑप्शन है। फर्स्ट वन, या तो स्किप बटन दबाइए, या तो आप किसी सेल में लिखने लग जाइए। क्या इस सेलेक्टर के तरह से दोबारा होता है ना? क्या ये? हाँ। देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, अभी सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं? तो यहाँ पर कर्सर है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, देन मेरा ये डेटा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद जब तक ये लाइन यहाँ पे चलती रहेगी, और ये लाइन तब तक चलती रहेगी जब तक हम कोई अदर एक्टिविटी नहीं करेंगे। मैं किसी भी सीट पे जा रहा हूँ, देखो ना, मैं घूम के आ रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी भी सीट पे जा रहा हूँ, लेकिन वो लाइन अभी भी चल रही है। मैं यहाँ पर ना इसको पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कर रहा हूँ, फिर भी वो लाइन चल रही है। मैं जब तक कोई अदर एक्टिविटी का मतलब यह है कि या तो आप किसी सेल में एक्टिव होकर के लिखो, ठीक है, लिखने लग जाओ, तो ये हो गई एक्टिविटी करनी है, या फिर आप इसके बटन दबा दो। ठीक है, इसके बटन दबा दोगे तो देखो ये लाइन हट जाएगा, हट गया। या फिर आप कंट्रोल जेड करके कहीं पर लिखने लग जाओ तो भी हट जाएगा। तो कंसर्न ये है कि कट कॉपी मोड तब तक एक्टिव रहता है जब तक हम कहीं पर कोई अदर एक्टिविटी ना करें। उसको डीएक्टिवेट करने के लिए वी हैव टू ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि हम स्किप बटन पे क्लिक करें, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हम किसी सेल में जाकर के लिखने लग जाएं। डन। अभी ये सब मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया। इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? तो कंट्रोल जेड मीन्स वन स्टेप बैक। जितनी बारी कंट्रोल जेड करोगे उतने स्टेप आप बैक आओगे। ठीक है ना? तो वी हैव आवर्स, वी हैव मिनट्स, वी हैव सेकेंड्स, एंड मेरे को इन तीनों के बिहाफ पर एक फाइनल टाइम चाहिए होगा। डन। तो फाइनल टाइम मेरे को बनाना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? फॉर्मूला टाइम। क्या पूछ रहा है? आवर्स, कॉमा, मिनट, देन सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, देन वी हैव टाइम्स। बट द प्रॉब्लम इज कि इसमें सेकंड नहीं है ना? 4:38 पीएम दिखा रहा है, बट सेकंड कहाँ है? तो सेकंड लाने के लिए जस्ट क्लिक ऑन दिस, नाउ गो टू नंबर फॉर्मेटिंग। तो नंबर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की है कंट्रोल 1। तो आप अगर कंट्रोल 1 पास करोगे तो आपके पास नंबर फॉर्मेटिंग आ जाएगा। आया? एंड यहाँ पर एच लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लास्ट में जाके आपको बस एस लिख देना है, और ओके करोगे, देन वी हैव कंप्लीट टाइम। आफ्टर दैट आपको जस्ट डाउन ड्रैग कर देना है। टाइम आ गया आपके पास। तो हमने क्या लर्न किया? आवर्स, मिनट, सेकेंड एंड टाइम। अब मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये टाइम है, मैं इसी टाइम को जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू पेस्ट किया, और सेम फॉर्मेटिंग है तो मैं फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे सेम कर रहा हूँ। तो कॉप फॉर्मेट पेंटर से ये फॉर्मेटिंग कर ली। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ? सेम टाइम आ गया। अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, लेकिन यहाँ पर हमने वैल्यू पेस्ट कर लिया था। तो वैल्यू पेस्ट करना पता है आप लोगों को अच्छे से, है ना? कि भाई पेस्ट स्पेशल में वैल्यू पे जाके क्लिक करके ओके करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि इस टाइम के अंदर मेरे पास कुछ आवर्स हैं, कुछ मिनट्स हैं, और कुछ सेकंड हैं, वो ऐड हो जाए। यहाँ पर इस टाइम में कुछ आवर्स, मिनट, सेकंड ऐड हो जाए। तो क्या क्या ऐड हो जाएगा? ये ऐड हो करके आपको ना फाइनल टाइम लेकर के आना है। तो जिस प्रकार से आपने डेट में कैलकुलेशन करी, सेम इसी प्रकार से ये टाइम की कैलकुलेशन होती है। कर लोगे? ठीक है, अभी ना मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय का डिटेल्स है, एंड ये जो सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ मैं इंडस्ट्री के बिहाफ पे। तो यहाँ पर ना एम्प्लॉय डिटेल्स है, और एम्प्लॉय डिटेल्स में एम्प्लॉयज का ना ओवर टाइम दिया गया है। तो किसी एक एम्प्लॉय ने यहाँ पे ए नाम का एम्प्लॉय है, बी नाम का एम्प्लॉय है, सी नाम का एम्प्लॉय है, डी नाम का एम्प्लॉय है, ई है, एफ है, देन जी है, एच है, आई, ये हमारे एम्प्लॉय नेम हो गए। एंड इन्होंने यहाँ पे 10 घंटे 20 मिनट काम किया एक्स्ट्रा, इन्होंने 15 घंटे 25 मिनट या 20 मिनट काम किया एक्स्ट्रा, इन्होंने 12 घंटे
35 मिनट्स वर्क किया यहाँ पे इन्होंने, 10 आवर्स, एंड 27 मिनट्स वर्क किया इन्होंने, 0.55 आवर्स एंड 20 मिनट्स काम किया। देन यहाँ पर इन्होंने 22 घंटे 15 मिनट काम किया। इस प्रकार से मतलब आपके पास ना कुछ ओवर टाइम दिया गया है। क्लियर है? अब इन ओवर टाइम्स को ना आपको कैलकुलेट करना है, ये यहाँ पर इसका टोटल ओवर टाइम आपको कैलकुलेट करना है, टोटल ओवर टाइम। तो टोटल ओवर टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका फॉन्ट कलर मैं रख देता हूँ वाइट, और बैकग्राउंड कलर रख देता हूँ ब्लैक, और इसको कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम फॉर्मेटिंग वगैरह देते हैं। ये साइड बाय साइड हम जो छोटी छोटी चीजें ना ये वर्क करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको इन सभी टाइम्स को टोटल करना है। सो हाउ कैन वी डू दैट? कौन बताएगा? सम। तो इक्वल टू सम अप्लाई किया, देन वी हैव टू सेलेक्ट रेंज ना। रेंज सेलेक्ट करने के बाद इंटर किया, देन क्या आया रिजल्ट? 849 ना। तो 8 आवर्स 49 मिनट, इतना है क्या यहाँ पे? है ना? तो गलत आ गया ना। तो अक्सर करके यही गलती लोग करते हैं, करेंगे तो वो ऐसा ही, और तरीका भी यही है, बट इसके आगे नहीं पता क्या होगा, तो टाइम वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है? मतलब अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे ना फेल हो जाते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हमारे पास ना, हम जाएंगे नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर। कहाँ पर जाएंगे? नंबर फॉर्मेटिंग। एंड नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर हम जाएंगे टाइम पे। टाइम पे जाने के बाद हम ना, वहां पर जोन है तो वहां पे जोन सेलेक्ट करेंगे, यूएस, यूनाइटेड। ठीक है? इंग्लिश यूनाइटेड करके है, ठीक है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। तो मैं यहाँ पे ना ये सेलेक्ट करूंगा, और जैसे ही मैं ये सेलेक्ट करूंगा देन हमारे पास फॉर्मेटिंग आएगी कई प्रकार के, और वहां पे फॉर्मेटिंग मेरे को पिक करना है 37, 30, 55 का। मेरे को ये फॉर्मेटिंग वहां पे पिक करनी है। तो मैं क्या करूंगा? जहां पर मैंने टोटल किया कर्सर वहां रखा, क्या बोल रहा है आने के लिए? नंबर फॉर्मेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर फॉर्मेटिंग गया, कहाँ पे बोल रहा है आने के लिए? इसको साइड रखते हैं, टाइम पे। तो टाइम पे गया। देन क्या पूछ रहा है? इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पर आपका क्या सिलेक्टेड है? इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। कई बार ये नहीं भी होगा सिलेक्टेड, तो आपको क्या करना है? यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, कर लोगे? तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्टेड है। आफ्टर दैट क्या यूज करने के लिए बोल रहा है? 57, है ना? तो 37, 30 और ये 55 का फॉर्मेट पिक करेंगे। जैसे ही पिक किया ऊपर सैंपल आ गया, और वो आप ओके करोगे, दिन देखो 104 घंटे 49 मिनट। आप चेक कर लीजिए, 104 से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं निकलेगा। ठीक है? जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे आया है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए पता चल गया ना अभी? ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए ये प्रोसेस होता है। ठीक है? अदरवाइज परेशान हो जाएंगे। दूसरा प्रोसेस ये है कि आपको अगर ये कॉम्प्लिकेटिंग लगता है तो आप जस्ट नंबर फॉर्मेटिंग में जाइए, मीन्स कस्टम पे जाइए। उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो बॉक्स या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे एच पास करेंगे। ठीक है? एच फोर फॉर होता है आवर्स। ठीक है? और उसके बाद आप यहाँ पे कॉलन अप्लाई करके, अगर आपको नीड है मिनट की देन यू हैव टू पास mm। अगर आपको नीड है सेकंड की देन यू हैव टू पास SL। बट टोटल आवर्स लेने के लिए हम बॉक्स ब्रैकेट के अंदर एच को पास करते हैं। ठीक है? तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे वहां पर, तो डेफिनेटली वर्क करेगा। क्लियर है? तो एक काम करते हैं कि मैं इसको ना सेम फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, जनरल कर देते हैं। तो देखो टाइम ना ये आ रहा था, 849 यही आ रहा था ना। तो अब मेरे को यहाँ पे ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, कंट्रोल 1 फॉर नंबर फॉर्मेटिंग। देन कहाँ जाना है? कस्टम में। ये जो टाइप है यहाँ पे क्या लिखना है? बॉक्स ब्रैकेट के अंदर एच। तो आया कि नहीं? 104 आ गया ना। लेकिन मेरे को मिनट भी चाहिए, तो क्या यूज करेंगे? कॉलन, देन फॉर मिनट एंड SS फॉर सेकेंड। उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन ओके। देखो आ गया कि नहीं? और भाई हम AM PM क्या करेंगे ओवर टाइम में? करेक्ट है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम ओवर टाइम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? तो ये फंक्शंस भी डन हो गए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो फंक्शंस और लर्न करने जा रहे हैं, जो कि है वीक डे एंड वीक नम। अच्छा, तो जरा मेरे को बताइएगा कि वीक डे क्या है और वीक नम क्या है।
देखो, ये 1 वीक में कितने दिन होते हैं? 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, एंड 1 ईयर इक्वल टू कितने वीक होते हैं? 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स। क्लियर है ये? तो वीक डे की बात कर रहे हैं, तो सपोज करो कि भाई जो हमारा वीक होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मंडे। मंडे से लेकर के आपका संडे तक। करेक्ट है? सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक। डन है? तो आपका मंडे से लेके संडे तक, तो अभी क्या हुआ कि ये हमारा पहला वीक का मतलब ये आपका एक वीक है। वीक का पहला दिन है मंडे, दूसरा दिन है ट्यूसडे, तीसरा दिन है वेडनेसडे, चौथा, पांचवा एंड छठा, सातवां दिन है। तो टोटल एक वीक में कितने दिन? 7 डेज। बाय डिफॉल्ट हमारे जो इंडिया में जो वीक स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मंडे से, इसलिए मैंने 1 डाला है। डन। तो मान के चलो आज आपके पास ये डेट है विच इज 3 दिसंबर ना। तो ये जो 3 दिसंबर है, आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे। देन ट्यूसडे वीक का कौन सा दिन है? सेकेंड डे, बिकॉज मंडे इज फर्स्ट। तो ट्यूसडे आपका सेकेंड डे हो गया। तो वीक डे क्या काम करता है? पोजीशन बताता है कि भाई आपका वीक का कौन सा पोजीशन है। ठीक है ना, वीक में कौन सा डेज है। एंड वीक नंबर क्या काम करता है? वो ईयर का पोजीशन बताता है कि सपोज करो एक साल में 52 वीक होते हैं, तो अभी मैं कौन से मंथ पे बैठा हूँ? दिसंबर के। तो दिसंबर के मैं फर्स्ट वीक में बैठा हूँ। दैट मीन्स कि ये अराउंड 48 49 वीक है। ठीक है ना? तो इस लेवल पे ये कैलकुलेट करता है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ डेट। तो जस्ट मैं कॉलम नेम दे देता हूँ डेट का, एंड यहाँ पर मैं डेट लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डेट ले लेते हैं जैसे कि 10 जनवरी 2024, एंड इक्वल टू रैंड बिटवीन, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 15 to 25, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ऊपर वाली डेट। देन हमारे पास यहाँ पे डेट्स आ जाएंगे। करेक्ट है? अक्टूबर तक आ गई ना, मैं नवंबर दिसंबर कर लेता हूँ, तो दिसंबर तक आ गई। अब इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, देन मैं पेस्ट स्पेशल पे गया, एंड मैंने यहाँ से इसको कर लिया वैल्यू पेस्ट। इतना काम कर लिया, और 21 जन लास्ट वाली डेट हटा दी क्योंकि 2025 की है वो। तो मैंने इतना काम कर लिया यहाँ पे। अब मेरे को क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि भाई 10 जनवरी वीक का कौन सा दिन है? ठीक है? या फिर 10 जनवरी ईयर का कौन सा वीक है? डन। तो मैं यहाँ पर वीक डे यूज कर रहा हूँ। तो मैं फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा? वीक डे नाम का ही फॉर्मूला होता है, वीक डे यूज करूंगा एंड वीक नाम। तो यहां पर आ जाते हैं, मैंने बोला इक्वल टू वीक डे, एंड ये डेट पिक किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। देन मेरे पास यहाँ पर वीक के पोजीशंस आ जाएंगे कि ये 20 फरवरी है, तो वीक का कौन सा दिन है? तीसरा दिन, यानी कि क्या होगा ये? वेडनेसडे। डन है? ये कौन सा दिन होगा? पांचवा दिन है, तो क्या होगा? फ्राइडे होगा। और ये कौन सा है? अगेन फ्राइडे होगा। ये कौन सा है? संडे होगा। और डेफिनेटली ये ऐसा ही है, अगर नहीं है तो आप चेक करिए यहाँ पे इक्वल टू टेक्स्ट। बोल रहे हैं कि ये कौन सी डेट है, दिन देख लो अभी पता चल जाएगा। वेडनेसडे। क्यों चौथा आ रहा है? सातवां संडे है, सैटरडे आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि संडे से स्टार्ट होगी। हाँ, तो ये जो आपका है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? संडे से। लेकिन मैं तो बोलूंगा नहीं, हमारा वीक तो मंडे से स्टार्ट होता है ना? तो उस केस में लास्ट में ना एक यहाँ पे सिंटैक्स है विच इज रिटर्न टाइप। ठीक है? तो फॉर्मूला तुम्हारा ये है ना, तो रिटर्न टाइप में क्या पास करेंगे? मंडे को 1 और संडे को 7 कंसीडर करके, यानी इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 2। तो हम यहाँ पे 2 पास कर देंगे और इंटर करेंगे। तो अब ये कैसे चलने लग गया? मंडे से वीक स्टार्ट हो गया। तो देख लीजिए, सैटरडे 6 दे रहा है कि नहीं? आप सारी चीजें आपके करेक्ट आ रही हैं। ये फॉर्मूला हम आगे टेक्स्ट वाला बिल्कुल डेप्थ में लर्न करेंगे, तो अभी इसको इग्नोर कर देना। अब हम बात करने जा रहे हैं वीक नम की। तो वीक नम क्या काम करता है? ईयर में पोजीशन बताता है। वीक नम क्या पूछ रहा है? सीरियल नंबर। तो क्या हो जाएगा ये कॉमा, देन क्या पूछ रहा है? रिटर्न डेट। तो कहाँ से हमारा वीक स्टार्ट हो? मंडे से। और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे वीक की पोजीशन आ जाएगी। देख लीजिए। परफेक्ट। ठीक है? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप एक नोटिस करिए भाई, 31 दिसंबर 53 क्यों आ रहा है? क्योंकि हो सकता है कि भाई हमने यहाँ पे मंडे से स्टार्ट करवाया और आपका ये ईयर कहीं और से स्टार्ट हो रहा हो।
ठीक है। तो अगर आप ये यहाँ पे सपोज करो, इसको मैं मंडे ना करके मैं बोल रहा हूँ कि आप वेडनेसडे से स्टार्ट करिए। सॉरी, 3 ले लीजिए। नहीं, 13 ही था ना, हाँ सही तो था। और तो आप देखिएगा क्या आता है। अभी भी 53 ही आ रहा है। अब यहाँ पर आता हूँ, मैं बोलता हूँ एक काम करो, संडे से स्टार्ट करो। फ्राइडे। ओके, ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे से स्टार्ट करिए। देन आगे बढ़ गया। ठीक है, तो संडे से स्टार्ट करिए। देन 53 ना। तो हो सकता है कि कभी 52, कभी 53, तो हो सकता है कि 53 वीक्स हो। बिकॉज क्या होता है ना, जब हम यहाँ पर जाते हैं तो मंडे से स्टार्ट था जनवरी। आई थिंक मंडे से है। मंडे से। और साल में तो चेंज होता है ना। मुझे तो वही मंडे से था। ये ना, तो आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपका एक वीक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो इसी प्रकार से करके ना वहाँ पे 53 वीक दे रहा है वो। ठीक है। ओके। अब हम आगे आते हैं, दो फंक्शंस और लर्न करते हैं, जो कि है, एक तो रहेगा ई डेट और एक है ईओ मंथ। ईओ मंथ, ठीक है। तो ई डेट और ईओ मंथ क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ई डेट और ईओ मंथ। तो ई डेट का मतलब होता है कि भाई हमको किसी डेट के अंदर कोई मंथ ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये दोनों फंक्शंस। ठीक है, लेकिन दोनों के अपने अपने यूजेस हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका सिंटैक्स लिखते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, ई डेट क्या यूज करेंगे, स्टार डेट, कॉमा देन मंथ। ठीक है। अभी मंथ यहाँ पे प्लस माइनस में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर ओनली टू सिंटैक्स, पहला है स्टार डेट एंड दूसरा है मंथ। अच्छा, इसके अलावा सेम सिंटैक्स जो है वो आपका ईओ मंथ का है। ठीक है ना। तो सेम सिंटैक्स आपका ईओ मंथ का है। क्लियर है। तो इसको मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ, ईओ मंथ। अच्छा, मान के चलिए मेरे पास यहाँ पे आज की डेट है, विच इज 3 दिसंबर। अगर मैं इस डेट में 2 महीने ऐड करूं तो क्या बन जाएगा, 3 फरवरी। तो इक्वल टू ई डेट, क्या पूछ रहा है ये, स्टार्ट डेट दिस वन, कॉमा कितने मंथ ऐड करना है, 2। ब्रैकेट क्लोज किए तो क्या बन गया, जो भी बना होगा उसके बैकएंड का नंबर दे रहा है, तो इसको डेट बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट हैज या फिर कंट्रोल शिफ्ट 3, देन क्या आया, 3 फेब। यानी ई डेट फंक्शंस क्या कर रहा है, मंथ को ऐड कर रहा है, और जो भी आपका मंथ होगा एग्जैक्ट वही डेट देता है वो। सपोज करो 3 दिसंबर है ना, तो 2 महीने ऐड करके 3 फरवरी बना दिया। ठीक है। आप यहाँ पे 2 महीने माइनस भी कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा, अभी दिसंबर चल रहा है, क्या बनेगा, सितंबर में। अच्छा जी, सितंबर। ठीक है ना। तो 3 अक्टूबर आ गया, डन। तो 2 महीने बैक हो गया नाउ। तो इसी प्रकार से आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लर्न करते हैं ईओ मंथ। तो इसको बोलते हैं ईओ मंथ। तो ईओ मंथ से मतलब यह है एंड ऑफ मंथ। ये भी काम करता है एज इट इज, बट ये रिजल्ट में सेम डेट नहीं देगा, ये उस मंथ का एंड डेट देता है। ठीक है। मान के चलिए मैं बोल रहा हूं कि इक्वल टू ईओ मंथ, एंड ये हमारी फाइनल डेट है, इस डेट में माइनस हो जाए 2 महीने, तो क्या आना चाहिए, 3 अक्टूबर आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन नहीं आएगा, ये दे देगा मंथ का लास्ट डेट। कुछ गड़बड़ है, कॉमा नहीं दिए ना, कॉमा, और इंटर करेंगे देन आप कंट्रोल शिफ्ट हैज, तो देखो 31 अक्टूबर आ गया। तो ईओ मंथ जो काम क्या करता है, वो ना मंथ का एंड डेट आपको देता है। तो इसके ऊपर ना एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये जो येलो एरिया है या फिर ये जो काला ब्लैक एरिया है, इसके ऊपर मैं जो भी डेट लिखूं, सपोज करो मैं लिख रहा हूँ 10 जैन 2024। ठीक है। मैं जो भी डेट यहाँ पर लिखूंगा, उस डेट के अंदर जो भी मंथ है, उस मंथ का स्टार्टिंग डेट मेरे को ये यहाँ पर चाहिए होगा। मैं यहाँ पर जो भी डेट लिखूं, कोई सी भी एक्स वाई जेड, कभी भी कहीं से भी कोई सी भी डेट मैं यहाँ पे डालूं, उस डेट के अंदर जो भी मंथ है, उस मंथ का
पहला डेट जो भी होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए। तो आप ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि यहाँ पर मैं ऐसा जो भी डेट डालूं उस डेट के अंदर जो भी मंथ है उस मंथ का पहला डेट यहाँ पे आ जाए। यानी मैं क्या चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट डेट इनटू दैट मंथ। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भाई यहां पर मैं जो भी डेट डालूं उस डेट के अंदर मंथ है, उस मंथ में पहली डेट कौन सी है वो आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन कि यहां पर मैं जो भी डेट डालूं एक्स वाई जेड, कभी भी किसी भी मंथ की कोई सी भी डेट डालूंगा ना, उस ईयर में, उस डेट के अंदर ईयर है, उस ईयर का फर्स्ट डेट यहाँ पे आना चाहिए। फर्स्ट डेट इंटू दैट ईयर, फर्स्ट डेट इंटू दैट मंथ। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। कर लेंगे। जस्ट माइनस प्लस का कैलकुलेशन है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे कोई डेट लिखता हूँ। मेरे को यहाँ पे डेट ना लिखनी है, तो लिख लेते हैं। तो मैंने लिख लिया 10 जनवरी 2024। और इस डेट में ऐड कर देंगे रैंडमली डेज, तो 20 से लेके 25 ब्रैकेट क्लोज करके प्लस करेंगे ऊपर वाली डेट, सो दैट यहाँ पे हर एक मंथ की डेट्स आ जाएंगी। आ गई? क्यों जी? क्लियर है ना? अच्छा, इसको हम वैल्यू पेस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके वैल्यू पेस्ट कर लिया। इस डेट में मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे ना कुछ मंथ्स आ जाएं। अब ये जो मंथ आएंगे ये आपको लेकर के आना है। ये मंथ कभी निगेटिव होंगे तो कभी पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे को 1 से लेकर के 12 तक कभी भी कोई सा भी कोई नंबर आए, बट कभी पॉजिटिव में नंबर आएगा तो कभी निगेटिव में आएगा। तो पॉजिटिव में आया तो 1, 3, 4, 5, ये क्या है, पॉजिटिव में है। बट निगेटिव में कैसे आएगा, -8, -3, -2। इस प्रकार से मेरे को मतलब चाहिए होगा निगेटिव। करेक्ट है? तो मैं इसको ना यूजिंग फंक्शंस कैसे करूंगा, तो मैंने बोला इक्वल टू रैंड बिटवीन। तो लास्ट टाइम मैंने चूज लर्न किया था ना। ठीक है अमन, अभी आप अवेयर नहीं है चूज से, बट एनीवे हम देखते हैं। तो इक्वल टू चूज, एंड चूज के अंदर इंडेक्स नंबर देते हैं। तो मैंने बोला रैंड बिटवीन में कभी भी, रैंड बिटवीन में 1 से लेके 2, कभी एक आएगा कभी दो आएगा। अगर एक आए तो क्या चले, तो मैंने बोला रैंड बिटवीन 1 से लेके 12 नंबर तक कभी भी कुछ भी प्रिंट करा दे। सपोज करो यहाँ पर एक आ रहा है, तो एक नंबर पर आपने क्या दे दिया, रैंड बिटवीन 1 से लेके 12 तक। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 2 नंबर पर आप क्या दे रहे हैं वो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने बोला माइनस रैंड बिटवीन 1 से लेके 12। क्लियर है कि नहीं? तो ये क्या काम कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे दिया कि भाई देखो चूज फंक्शन चलाया, इंडेक्स नंबर क्या है, रैंड बिटवीन 1 से लेके 2, तो कभी एक आएगा कभी दो आएगा, कभी एक आएगा कभी दो आएगा। डन। अगर ये एक रिटर्न कर रहा है तो वैल्यू 1 पे क्या चलाया, रैंड बिटवीन 1 से लेके 12 तक कभी भी कोई भी नंबर आएगा पॉजिटिव में। अच्छा, अगर ये रिटर्न कर रहा है 2, तो वैल्यू 2 पे क्या चलाया, माइनस में, निगेटिव में 1 से लेके 12 तक। तो कभी भी कोई सा भी नंबर यहाँ पे आएगा, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव। आया क्या? है ना? इसको हम वैल्यू पेस्ट कर लेंगे। पहले तो कॉपी किया, देन पेस्ट स्पेशल में गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू पेस्ट कर लिया। इतना काम कर लेंगे। अब इसके इस डेट के अंदर मेरे को ना ये मंथ ऐड करने हैं, और फिर यहाँ पे मेरे को आउटपुट चाहिए। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे रिजल्ट दे देता हूँ। तो मेरे को यूज करना क्या है, ई डेट। तो इक्वल टू ई डेट फॉर्मूला, देन स्टार्ट डेट विच इज दिस वन, कॉमा, और उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स कितना है, -3। तो 3 मंथ माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, जो भी डेट बनेगी उस डेट के बैकएंड का नंबर देगा। इसको आप डेट में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट हैज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैज। जस्ट आपको पास करना है, उसके बाद आप ड्रैग कर दीजिए। देन देखो हमारे पास क्या हुआ, यूजिंग ई डेट हमारे पास डेटा आ गया। अब हम यूजिंग ईओ मंथ कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस दिखाते हैं। सेम फॉर्मेटिंग मैं यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ, फॉर्मेट पेंटर का यूज किया, अप्लाई कर दिया। यहाँ पर आया, बोला ई डेट, सॉरी माफ करना, ईओ मंथ है ना, ईओ मंथ, देन स्टार्ट डेट क्या, ये,
कॉमा एंड नंबर ऑफ मंथ, ये ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, दिन जो भी डेट बनेगी उसके बैकेंड का नंबर आया, क्या यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट हैज। उसके बाद हम यहाँ पे डाउन ड्रैग कर लेंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या हुआ देखिए, ये मंथ का एंड डेट दे रहा है और ये एग्जैक्ट दे रहा है जो भी आपका डेट होगा। क्लियर हुआ? तो अब आपको ना ये बस, अगर आपको ई डेट और यो मंथ क्लियर है तो फिर ये वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाने चाहिए। जस्ट प्लस माइनस का गेम है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया विच इज, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, क्वेश्चन 1। उसके बाद क्वेश्चन 2 मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, जो कि है ये, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया वीक डे, वीक नम और ई डेट और यो मंथ। अब हम देखने जा रहे हैं डे, डेज एंड डेज 360। ठीक है। तो डेज एंड डेज 360 क्या काम करते हैं, तो मान के चलिए मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट डेट है, स्टार्ट डेट, एंड मेरे पास यहाँ पे सॉरी एंड डेट है। ठीक है ना। मैं इसमें एक काम करता हूँ, एक चीज और ऐड करता हूँ विच इज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट एंड प्रोजेक्ट एंड डेट। एंड दोनों को, मेरे को दोनों का कॉलम एक्सपेंड करना है, देन दोनों कॉलम सेलेक्ट करके किसी एक पे क्लिक करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएंगे। ठीक है। बोल्ड करके मैंने यहाँ पे इसका फॉन्ट कलर कुछ भी रख लेते हैं, तो मैंने ये यहाँ पे डेटा सेट बना लिया है। क्लियर? अब प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट लिखना है और प्रोजेक्ट एंड डेट लिखना है, तो क्या यूज करेंगे, इक्वल टू रैंड बिटवीन 45292 स्टार्टिंग फॉर 2024 स्टार्टिंग डेट है ना, तो कॉमा 45350, बस इतना बहुत है, मतलब 1 महीने का गैप इनफ है। ठीक है ना। तो मेरे पास ये आ गए, ये नंबर्स आ गए। इन नंबर्स को डेट बनाना है, कंट्रोल शिफ्ट हैज, वैल्यू पेस्ट कर देंगे, कॉपी किया ऑल्ट ई एस से पेस्ट स्पेशल, देन वैल्यू पे क्लिक करके पेस्ट कर दिया। इतना काम हो गया। अब हमको क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ रैंड बिटवीन, यहां पर चीजों को समझना। इसमें ना मैं कुछ डेज ऐड करवाना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट एंड डेट में मैं कुछ डेज, या फिर एक काम करते हैं इक्वल टू रैंड बिटवीन, बोलते हैं दिस डेट नहीं, 10 से लेकर के 70 तक कभी भी कोई भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आए प्लस हो जाए इस डेट में, तो यहां पर भी डेट बन गई है ना, और वैल्यू पेस्ट कर लिया। अब आपको ना इनके बीच की एजिंग निकालनी है। डन। तो यहां पर एजिंग आपको ना डिफरेंट प्रकार से निकालनी है। तो इसके लिए हम यूज करते क्या है, डेज और डेज 360। तो सबसे पहले तो हम दोनों फंक्शन नहीं यूज करते हैं, तो कैसे निकालेंगे, बोलेंगे इक्वल टू लेटेस्ट डेट माइनस प्रीवियस डेट, तो मेरे पास एजिंग निकल के आया। डन। अब हम यूज कर रहे हैं डेज, क्या पूछ रहा है, एंड डेट, तो एंड डेट क्या है ये, और स्टार्ट डेट क्या है ये, इंटर करेंगे तो सेम आउटपुट। डन। अब यहां पर डेज 360 है, इसका मतलब ये होता है कि ये कैलकुलेशन करेगा एज पर 360 ईयर, यानी कि हर एक मंथ में 30 डेज के हिसाब से। बट ये वाले कैलकुलेशन एज पर आवर कैलेंडर, अगर फरवरी 28 का है तो उसके हिसाब से करेगा, जनवरी 31 का है, दिसंबर 31 का है तो उसके हिसाब से करेगा, नवंबर 30 का है तो उसके हिसाब से करेगा। डन है। लेकिन ये वाला हर एक मंथ में 30 दिन है, इसके हिसाब से करेगा। तो डेज 360 में क्या पूछ रहा है, विच इज दिस वन कॉमा आफ्टर एंड डेट, तो एंड डेट ये, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर, तो मेरे पास देखो 25 आया, क्योंकि ये एज पर 360 डेज कैलकुलेट कर रहा है, दैट मीन्स हर एक मंथ में 30 डेज के हिसाब से, और ये एज पर आवर कैलेंडर कैलकुलेट कर रहा है, जो भी हमारे कैलेंडर के हिसाब से होगा। डन है। अब जो आपकी कंपनियों में सैलरी मिलती है ना, वो इसी के बिहाफ पे कैलकुलेट की जाती है। अगर किसी मंथ में 31 महीने 31 दिन है तो 31 दिन की सैलरी नहीं मिलती, वो 30 दिन की ही मिलती है। फरवरी में 28 है तो भी आपको 30 दिन की ही सैलरी मिलेगी। आपने ज्वाइन किया 15,000 रुपये पे, और वहां पर आपने 5 दिन काम किया, तो आपकी सैलरी मान के चलो उस मंथ में 31 दिन है या 28 दिन है, डजेंट मैटर, आपकी सैलरी 30 दिन के हिसाब से ही 5 दिन में आपको डिवाइड करके मिलता है।
ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज में आता है इंडस्ट्री में। डन है। तो हमने यहाँ पर आज क्या क्या देख लिया, हमने यहाँ पे देखा टाइम, आवर्स, HOUR है ओनली फंक्शन का नाम, मिनट, सेकेंड, देन डे डेज, डेज 360, देन ई डेट, यो मंथ, वीक डे एंड वीक नंबर। तो हमने ये फंक्शंस देखे एंड हमने यस्टरडे के क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए। डन है, कर लोगे इतना? इसमें कुछ पूछना है किसी को? सर क्वेश्चन क्या थे जो वो दो दिए थे? अच्छा, वो जो दो क्वेश्चन दिए थे, आई थिंक ई डेट में है ना ये। तो इसमें ये है कि मैं यहाँ पर कोई सी भी डेट लिखूंगा, कोई सी भी डेट लिखिए XYZ, इस डेट में जो भी मंथ है उस मंथ का फर्स्ट डेट क्या होगा, वो यहाँ पे फर्स्ट डेट ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। यहाँ पर आप ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि ऑटोमेटिकली इस मंथ का फर्स्ट डेट आ जाए। डन। मैं कोई सी भी डेट यहाँ पे लिखूंगा चलेगा। यहाँ पर मैं कोई सी भी डेट लिखूं तो इस डेट के अंदर ईयर है, तो सपोज करो ईयर 2024 है, तो ईयर 2024 का फर्स्ट डेट क्या थी, 1 जनवरी 2024, तो 1 जनवरी 2024 आनी चाहिए। यहाँ पर 10 जनवरी है तो कौन सा मंथ है, जनवरी, तो जनवरी मंथ की पहली डेट क्या थी, 1 जनवरी 2024, तो 1 जनवरी आनी चाहिए। डन। जो भी ईयर होगा उस ईयर के हिसाब से ना। और कुछ इसमें पूछना है खुशी आपको? डन कर लोगे? ठीक है, तो फिर हम इतना ही रखते हैं बिकॉज जो रिमेनिंग फंक्शंस है वो नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे, अच्छा, हाँ, अभी हमारे पास यहाँ पे टोटल ना 8 फंक्शंस बच रहे हैं। बता दो कमांड ना कस्टमर ने। कौन सा? कंट्रोल 1। कंट्रोल वन। तो मैंने एक कभी इसका ना, हाँ ये है ना, इसका शॉर्टकट की लिखा था यहाँ पे, जो कि है डेट फॉर्मेटिंग, है ना। अच्छा, इसके अलावा नंबर फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+1। तो ये होता है नंबर फॉर्मेटिंग के लिए। क्लियर है? दो ही बताए थे। और यहाँ पर Ctrl+C होता है कॉपी करने के लिए, एंड Ctrl+V होता है पेस्ट करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा हमने पेस्ट स्पेशल अगर ओपन करना है तो उसके लिए होता है Alt+ES, तो इसके लिए होता है पेस्ट स्पेशल। ठीक है ना। या फिर और भी कई सारे ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल ओपन करने के लिए। हाँ, 3 वाली। क्या 3 बार? हैश वो तो रहा Ctrl+Shift#, यही है ना। या तो आप हैज पास करिए या फिर आप इसको 3 पास करिए। ठीक है, दोनों में से कुछ भी। देन डेट की फॉर्मेटिंग, टाइम की फॉर्मेटिंग के लिए या तो आप यहाँ पे 2 पास कर दीजिए या फिर @ पास करिएगा, देन ये आपका बन जाएगा टाइम की फॉर्मेटिंग। ठीक है। अगर आपको, चलो अभी फॉर्मेटिंग ही देख रहे हैं तो कुछ शॉर्टकट की और लिखा देते हैं। सपोज करो आपको जनरल की फॉर्मेटिंग करनी है। यस्टरडे की क्लास में बताया था ना कि अगर हम यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करेंगे डेट के बगल में तो डेट वाला फॉर्मेटिंग ऑब्जर्व हो जाता है, तो वहां पर कोई भी नंबर आएगा तो वो डेट बन के आ जाता है, तो हम उसको जनरल में जाके करते हैं, बताया था ना यस्टरडे। तो जनरल करने की फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+बटन। ठीक है, तो ये होता है जनरल फॉर्मेटिंग। जैसे कि मेरे पास ये यहाँ पर क्या है, डेट दी गई है, बट मैं देखना चाहता हूँ इस डेट के पीछे का नंबर क्या है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर के हम इसको जनरल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जनरल ना करके Ctrl+Shift+ कर दूंगा, तो देखो तो भी जनरल हो गया। ठीक है। आपको बाकी फिर जब हम नंबर फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे ना तो फिर हम आपको लिखा देंगे शॉर्टकट कीज। क्लियर है? ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं, आप लोग कर लेना एक बारी प्रैक्टिस। बताइए क्या कुछ पूछ रहे हैं? स्पेलिंग बताओ। कोई नहीं, छोड़ो उसको।